हेलो दोस्तों, शाहिदा की पाठशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एकेडमिक वर्ष 2024-25 में शिक्षण रणनीतियों के बारे में, जिसके बारे में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं। जैसे कि एकेडमिक वर्ष 2024-25 की शिक्षण रणनीति एवं कक्षावार साप्ताहिक शिक्षण, भाषा का शिक्षण चक्र भी हम समझ चुके थे। साथ ही शिक्षक संदर्शिका की समग्र समझ भी हमने हासिल की थी। एनसीईआरटी आधारित हिंदी की पाठ्य पुस्तिका पर कार्य की रणनीति भी समझी थी। पठन अभ्यास को भी जाना था और प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास कैसे करना है ये भी समझा था। प्रभावपूर्ण पठन के अभ्यास के तरीके को भी जाना था। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं आकलन की रणनीति कि 2024-25 में हमें किस तरह से आकलन करना है, क्या आकलन की रणनीति होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, आकलन शिक्षण कार्य का ही एक अभिन्न अंग है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए दक्षता के अनुसार सतत आकलन करना शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। आकलन शिक्षण उद्देश्य पर आधारित होता है, जिसमें नियमित और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक साथियों को शेयर कीजिए। आइए अब देखते हैं आकलन के उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहले तो हमें बच्चों की प्रगति को जानना होगा। उसके बाद सीखने में आ रही कठिनाइयों को जानना है। आगे की शिक्षण योजना बनानी है। बच्चों की सहायता के लिए प्रभावी रणनीतियाँ बनाना है। ये हमारे आकलन के उद्देश्य हैं। एकेडमिक वर्ष 2024-25 में बच्चों का साप्ताहिक आकलन किया जाएगा, जो कार्यपुस्तिका में दिए गए मैंने सीख लिया पत्रक के माध्यम से किया जाएगा। मैंने सीख लिया पत्रक प्रत्येक सप्ताह के 6ठे दिवस में दिया गया है, यानी कि हमको 6ठे दिवस आकलन करना है, और वो मैंने सीख लिया कार्यपत्रक के माध्यम से, जो कि हमारी कार्यपुस्तिका में दिया गया है। अब देखते हैं साप्ताहिक शिक्षण कार्य किस तरह से है कि एकेडमिक सत्र में प्रत्येक सप्ताह के 6ठे दिन साप्ताहिक आकलन किया जाएगा, जैसा कि हम सब जान चुके हैं, ताकि बच्चों को आ रही कठिनाइयों का नियमित रूप से पता चलता रहे। यानी कि ये सतत आकलन हर 6ठे दिवस हमें करना ही करना है। तो ये दिवसवार आप इसको समझ सकते हैं कि दिवस 1, 2, 3, 4, 1 से 4थे दिवस में हमें नई दक्षताओं, शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य एवं रेमेडियल कार्य भी इसी के अंतर्गत आएगा। दिवस 5 में हम जानते हैं साप्ताहिक पुनरावृत्ति चलती है और रेमेडियल कार्य। दिवस 6 में साप्ताहिक आकलन एवं समूह निर्धारण। आकलन के साथ साथ इसी टाइम पे हम समूह निर्धारण भी कर लेंगे कि समूह ए और समूह बी। दिवस 5 के बारे में ज़रा हम डिटेल में देख लेते हैं कि प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य किया जाएगा। यह कार्य दूसरे कालांश में किया जाएगा। आप इसको ध्यान रखें कि दूसरे कालांश में पुनरावृत्ति कार्य किया जाएगा, 5वें दिन किया जाएगा। आप इसके लिए शिक्षण योजना एवं कार्य पुस्तिका को उपयोग में ले सकते हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति मुख्यतः 2 प्रकार से की जाएगी। सप्ताह 1 से 7 में डिकोडिंग पर आधारित पुनरावृत्ति है, और सप्ताह 8 से 25 में पढ़कर समझने पर आधारित पुनरावृत्ति है। अब ये देखिए दोस्तों, दिवस 6 में आकलन मैंने सीख लिया। साप्ताहिक आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों द्वारा सीखी गई दक्षताओं को जानना और उन बच्चों की पहचान करना है जो कि लक्षित दक्षताओं को प्राप्त नहीं कर सके हैं। जिन बच्चों द्वारा लक्षित दक्षताएं प्राप्त नहीं की गई हैं, उन दक्षताओं पर आधारित रिमेडियल शिक्षण अगले सप्ताह में किया जाएगा। इसके अलावा मैंने सीख लिया पर कार्य करने की विस्तृत रणनीति कक्षा 1 की शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ संख्या 133 और 134 पर, कक्षा 2 की शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ संख्या 179 पर, और कक्षा 3 की शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ संख्या 178 पर उल्लिखित है। तो दोस्तों, हमने समझ लिया कि हमें पुनरावृत्ति कब करना है और आकलन कब करना है, किस दिवस में करना है। तो ये हमारी 2024-25 की शिक्षण रणनीति में शामिल है। इसके बाद हम बात करेंगे एकेडमिक वर्ष 2024-25 में उपयोग की जाने वाली भाषा की शिक्षण अधिगम सामग्रियों के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना हरगिज़ ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुँचे, इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना हरगिज़ ना भूलिए। थैंक यू।